बहुत स्वागत है आप सभी का। और अब वक्त हो चला है वर्ल्ड वॉर का। मैं हूं आशीष पांडे। दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन, और वहां पर अब परेशानी खड़ी होने वाली है। खाड़ी का तेल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि जंग का मैदान बन चुका है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान हॉर्मुज को लेकर है। हॉर्मुज में नाकेबंदी का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है, और दूसरी तरफ सहयोगियों की दूरी जो है वो देखने को मिल रही है। ब्रिटेन ने साफ कर दिया कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने साफ कर दिया कि वो नाकेबंदी वाली बात पर अमेरिका के साथ नहीं है। यानी सवाल बड़ा है, क्या ट्रंप इस लड़ाई में अकेले पड़ गए? ईरान के साथ बातचीत फेल जब हुई तो यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, अमेरिका हमला कर सकता है। ये तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी, और लेकिन इस बीच ये बड़ा ऐलान जो किया गया वो अब परेशानी खड़ी करने वाला है। ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहां से जो शिप गुजर रही है, इसको लेकर तैयारी की गई है नाकेबंदी की, क्योंकि कूटनीति बेअसर और अब हालात सीधे टकराव की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी बैक टू वॉर नजर आ रहे हैं। अब आर पार की तस्वीर जो है वो देखने को मिल सकती है। ऐसे में सवाल फिर वही है कि क्या हॉर्मुज में निर्णायक जंग छिड़ेगी? क्या दुनिया की तेल सप्लाई पर ब्रेक लग जाएगा? और क्या इस टकराव की आग में झुलस जाएगी पूरी दुनिया? क्योंकि आज जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो नाकेबंदी की रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर हम विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे, आपको जानकारी देते हुए नजर आएंगे। वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले हम बात करेंगे नाकेबंदी को लेकर कि किस तरह से हॉर्मुज पर ऐलाने जंग ट्रंप का देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलाने जंग कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर नाकेबंदी की जाएगी। वहां से हर जहाज जो गुजरेगा उस पर नजर रखते हुए अमेरिकी नौसेना जो है वो रहने वाली है, और नजर उन पर रहेगी जो टोल दे रहे हैं, टोल टैक्स देकर वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर नजर रहेगी, और इसे रोकने का प्रयास अमेरिका करता हुआ नजर आएगा। यह तैयारी कर ली गई अमेरिका की तरफ से, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि यह हॉर्मुज को लेकर ऐलाने जंग है डोनाल्ड ट्रंप का। दूसरी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं, जिस पर विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। वो आप समझिए कि वर्ल्ड वॉर में दूसरी बड़ी खबर, नाकेबंदी पर ट्रंप अकेले पड़ गए। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति अकेलेपन वाली है, क्योंकि वो कह तो रहे हैं कि कई लोग हमारे साथ इसमें खड़े रहेंगे, नाकेबंदी वाली फैसले पर कई कंट्रीज हमारे साथ आएंगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, ब्रिटेन ने मना कर दिया कि आपका फैसला है, आप करिए नाकेबंदी, हम तो कूटनीति पर विश्वास करते हैं, हम बातचीत के जरिए इसको हल करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश हम करते हुए नजर आएंगे। नाकेबंदी वाला फैसला आपका है, आप अकेले ही रहिए। यह तस्वीर क्लियर की गई है। तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड वॉर में। तीसरी बड़ी खबर है वो है बैक टू वॉर, और अब आर पार की तस्वीरें, क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आ रही है और उसमें दावा किया जा रहा है कि अब अमेरिका एक बार फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा है। यह एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 2 हफ्ते की जो सीजफायर की बात की गई थी, शांति वार्ता विफल हो गई, और उसके बाद से यह फैसला लेने का प्रयास और स्टेप उठाया जा रहा अमेरिका की तरफ से कि अब अमेरिका हमला करेगा।
ग्राउंड ऑपरेशंस देखने को मिल सकते हैं, बूट ऑन द ग्राउंड देखने को मिल सकते हैं और उसी की तैयारी करता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है। इस पर भी हम आपको जानकारी देते हुए नजर आएंगे, लेकिन चौथी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। चौथी बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर में वो आपको बताते हैं कि किस तरह से दोराहे पर दुनिया खड़ी है। दो रास्ते, एक तरफ स्थिति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, ईरान कह रहा है। दूसरी तरफ नाकेबंदी की बात जो है वो आ रही है अमेरिका की तरफ से। और इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि जो तेल की कीमतें हैं वो आसमान छूती हुई नजर आएंगी। अमेरिका ये प्लान कर रहा है कि ईरान को वापस खड़े ना होने दिया जाए। और उसकी वजह से क्या है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दर्शकों आप लगातार हमारा प्रोग्राम देखते हैं, आपको पता है कि 20% यानी 20% ऑयल गैस यहां से वर्ल्ड को सप्लाई होता है और दुनिया की निगाहें इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर टिकी है। लेकिन अब दोराहे वाली स्थिति आ चुकी है। ईरान की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए, ईरान को चोट पहुंचाने के लिए कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने की जरूर है, लेकिन उसकी वजह से अलग थलग पड़ती हुई स्थिति नजर आ रही है। कई लोग बातचीत के जरिए समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन कई लोग नाकेबंदी वाले फैसले पर सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं। और अब एक पिक्चर जो है वो देखने को मिल रही है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आपको नजर आएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नजर आएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अकेले निगाहें गड़ाए बैठे डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं और उनकी नौसेना वो वहां पर है। और कहा जा रहा है कि इसके जरिए दो बड़े टारगेट्स जो है वो दिए गए। पहला कि नजर रखिए वहां से कोई भी जहाज वो ना गुजरे, और दूसरा कि जो माइंस बिछाने की बात सामने आई थी उसको भी हटाया जाए, ताकि अब आप समझिए कि वहां से कोई भी जहाज गुजरेगा तो वो ब्लास्ट हो सकता है, उससे नुकसान हो सकता है। वो भी एक चिंता की बात है और इसको लेकर ईरान भी परेशान है। वो भूल चुका है कि उसने माइंस कहां लगाए थे। लेकिन इन सब के बीच चार बड़ी खबरें आपके सामने इस वक्त की रख देते हैं। हॉर्मूज पर ट्रंप का बड़ा ऐलान जो है वो देखने को मिल रहा है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चार बड़ी खबरें, हॉर्मूज में नाकेबंदी का ऐलान किया गया है इस वक्त। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टोल चुकाने वाले जहाजों की नो एंट्री कर दी गई है और जहाज को आने जाने नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का यह प्रयास है, यह मैसेज है। यह कहा जा रहा है कि जो भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरेंगे, अगर उन्होंने टोल चुकाया तो उनके लिए कोई भी एंट्री नहीं है, ये ना आ पाएंगे ना जा पाएंगे। जहाजों को निगरानी, उन पर निगाह रखने की तैयारी जो है अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। और आज शाम यानी भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे का वो वक्त मुकर्रर किया गया, यानी तय किया गया है जब नाकेबंदी पूरी तरह से देखने को मिलेगी। लेकिन दूसरी बड़ी खबर, ट्रंप के ऐलान के बाद यूएस सेंट्रल कमांड की भी तैयारी देखने को मिल रही है। अमेरिकी सेना ने नाकेबंदी की तैयारी शुरू कर दी है। हॉर्मूज में आज शाम से अमेरिका नाकेबंदी करता हुआ नजर आएगा। हॉर्मूज में ईरानी पोर्ट्स को और ईरानी पोर्ट्स की पूरी तरह से नो एंट्री का बोर्ड जो है वो लगा दिया जाएगा, उस पर भी नजर रहने वाली है। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर, हॉर्मूज को लेकर आईआरजीसी की भी धमकी देखने को मिली है। हॉर्मूज ईरान के नियंत्रण में है, ये आईआरजीसी कह रहा है। यानी एक तरफ नाकेबंदी की बात निकलकर सामने आ रही, दूसरी तरफ ईरान भी पीछे नहीं है। आईआरजीसी निकलकर सामने आए और आईआरजीसी ने क्या कहा है? आईआरजीसी कह रही है कि हॉर्मूज इस वक्त पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में है, ईरान के नियंत्रण में है। नेवी शिप आए तो सीज फायर उल्लंघन मानेंगे। अमेरिकी नेवी शिप की तरफ यह इशारा है कि अगर दूर दूर तक जहां जहां निगाह जाएगी वहां पर अगर नेवी शिप दिखते हैं तो उसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा और उकसावे वाली कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी इधर से भी मैसेज दिया गया है कि अगर उकसाने का काम किया गया तो हम इसका जवाब
देंगे, यह आईआरजीसी कहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चौथी और बेहद महत्वपूर्ण खबर, ईरान में एक बार फिर लोग सड़क पर उतरे हैं। ईरानी सेना के समर्थन पर उनके लोग जो है इस वक्त सड़क पर नजर आ रहे हैं और अमेरिका इसराइल के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन ईरान में देखने को मिल रहा है। ईरानी लोगों ने देश की सेना का समर्थन एक बार फिर से किया है। जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है जहां पर ईरानी लोगों ने देश की सेना का समर्थन किया है। लेकिन सबसे पहले आपके सामने बता देते हैं कि कैसे पूरी तस्वीर बैक टू वॉर वाली देखने को मिल रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आर पार जो है वो इस वक्त ईरान और अमेरिका खड़ा है। पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। ये आज का अपडेट अब आप समझिए। शांति वार्ता फेल होने के बाद चेतावनी दी गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी होगी, यानी ना कोई आ पाएगा ना कोई जा पाएगा, यानी ना कोई शिप्स की एंटर हो पाएंगी, ना ही कोई शिप जो है वो वहां से जा पाएंगी। जिन्हें टोल देकर अगर वो वहां से जा रहे हैं तो उस पर निगाह अमेरिका रखेगा। साथ ही साथ इस चीज को आवाज मानते हुए टोल वसूलने वाली कार्रवाई पर वो निगाहें गड़ाए बैठा है कि ये नहीं करने दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है। ट्रंप की धमकी पर ईरान का भी पलटवार जो है वो देखने को मिला है। ईरान नाकेबंदी वाली धमकी पर पलटवार करते हुए नजर आया है। क्या कहा वो समझिए कि उनकी धमकियों का कोई असर नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ यह इशारा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी कह रहे हैं उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम टोल वसूल रहे थे, हम टोल वसूलेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा नियंत्रण था, हमारा नियंत्रण है और हमारा ही नियंत्रण रहेगा। आप भला नाकेबंदी की बात करिए, लेकिन नाकेबंदी करना इतना आसान आपके लिए नहीं रहने वाला। वो उकसावे वाली कार्रवाई माना जाएगा। ये आईआरजीसी ने कहा था। अमेरिका के साथ कूटनीतिक अब भी मुमकिन है, यानी ईरान एक विकल्प जो है अभी भी छोड़ रहा है। जहां अमेरिका ने कहा था कि हमने अपनी तरफ से प्रयास कर लिया, फाइनल डिसीजन जो है वो लिया गया, लेकिन ईरान ने कहा कि ठीक है, हम आपको एक मौका और दे रहे हैं, आप आइए और फिर से एक साइड का, मतलब एक दरवाजा हम ओपन रखते हैं कूटनीतिक का, जिसमें हम बातचीत कर सकते हैं। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही जो है वो फिलहाल के लिए बंद है, जो लगातार अपडेट हम आपको दे रहे थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक तरह से ताला जो है वो मार दिया गया है। नजर लेकिन अमेरिका की है, क्योंकि कहा जा रहा है युआन में जो है वो टोल जो है वसूला जा रहा है और इससे चाइना को भी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिससे अमेरिका को मिर्ची लगती हुई नजर आ रही है। ईरानी सेना के सपोर्ट में सड़क पर लोग भी उतरे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इसराइल पर आपको बताएं कि इस दौरान सड़कों पर प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला था अमेरिका और इसराइल के खिलाफ, और अपनी सेना के सपोर्ट में ईरानी जो लोग हैं वो सड़कों पर नजर आए थे। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इसराइल पर कई रॉकेट जो है एक के बाद एक दागे हैं। इसराइल लेबनान पर किस तरह से हमलावर है, हिजबुल्लाह को किस तरह से टारगेट कर रहा है, ये किसी से नहीं छिपा है, और उसी की प्रतिक्रिया के रूप, उसी का जवाब देते हुए हिजबुल्लाह ने भी इजरायली कस्बों पर कई रॉकेट दागे हैं। एक के बाद एक कई रॉकेट दागने की खबर निकलकर सामने आई है। इजरायली हमलों में अगर बात की जाए तो मौतों की संख्या 2000 पार कर चुकी है। 500 के आसपास यह आंकड़ा था और यह आंकड़ा अब बढ़ते बढ़ते 2000 के पार समझ में आ रही है। हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2055 हो गई है और यह आंकड़ा यहीं नहीं रुकेगा, यह आंकड़ा अभी भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी हमले अभी भी लगातार जारी हैं और इन हमलों की वजह से ये मौत का आंकड़ा अभी भी बढ़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच ब्रिटेन से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। ब्रिटेन का बड़ा ऐलान देखने को मिला है। हॉर्मुज की नाकेबंदी में यूएस के साथ ब्रिटेन ने कह दिया है कि वो उसके साथ नहीं है। ब्रिटेन ने खारिज कर दिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राष्ट्रपति ट्रंप का ये दावा जो है वो देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन का बड़ा ऐलान, हॉर्मुज की नाकेबंदी में यूएस के साथ नहीं है। ब्रिटेन ने राष्ट्रपति ट्रंप का दावा पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिसमें ट्रंप ने यह कहा था कि नाकेबंदी वाले फैसले में कई देश हमारे साथ हैं, जिसमें इशारा ब्रिटेन की तरफ था। लेकिन ब्रिटेन ने इसको लेकर पिक्चर साफ कर दी है कि हम जो है ब्रिटेन वासी और ब्रिटेन
ट्रंप के दावे को खारिज करते हैं। नाकेबंदी वाले मामले पर हम साथ में नहीं हैं, हम बातचीत पर भरोसा करते हैं, बातचीत के जरिए रास्ता निकालेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको जल्दी से बता देते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसमें ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दे डाली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है। ईरानी संसद के स्पीकर ने यह चेतावनी दी है और क्या कहा है वो आप समझिए। गालिबाफ ने जो चेतावनी दी है, ईरानी संसद के स्पीकर हैं, उन्होंने कहा है कि अब महंगा पेट्रोल आने वाला है और अब अमेरिका से खुलकर एनर्जी युद्ध होगा। ये गालिबाफ ने कहा है, यानी इशारा अब आप समझिए। जिस पेट्रोल की कीमत जो है वो आसमान छूती हुई नजर आ रही थी, उसको लेकर ये पूरी तस्वीर है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने क्या कहा, चेतावनी दी है। चेतावनी क्या दी है वो समझिए। वो कह रहे हैं कि अब पेट्रोल महंगा आने वाला है, ये गालिबाफ कहते हुए नजर आ रहे। साथ ही साथ अमेरिका से खुलकर एनर्जी युद्ध जो है वो होता हुआ नजर आएगा। ये दो बड़ी खबरें आप समझिए। ब्रिटेन का एक तरफ बड़ा ऐलान जो है वो देखने को मिल रहा है। हॉर्मूज की नाकेबंदी को लेकर जिस तरह की तस्वीर पेश की गई, जिस तरह की बातें निकलकर सामने आई, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया कि इस फैसले में कई देश हमारे साथ हैं। इशारा ब्रिटेन की तरफ था। ब्रिटेन के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया है कि नाकेबंदी का फैसला आपका है, आप अकेले खड़े रहिए, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाएंगे। और उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप अब अकेले पड़ गए। दूसरी तरफ गालिबाफ ने 21 घंटे चले शांति वार्ता के बाद यह बड़ा बयान है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जो पेट्रोल आने वाला है वो अब महंगा होने वाला है और इसका असर सब पर पड़ेगा। यानी दुनिया की सबसे अहम तेल नस पर अब जंग का ताला लग गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आज से सीधी नाकेबंदी होगी। समय मुकर्रर किया गया है, शाम ठीक 7:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। और यह कोई चेतावनी नहीं है बल्कि अमेरिकी एक्शन है। ट्रंप का सीधा आदेश है जो ईरान को टोल देगा। वो आपने खबर सुनी होगी जो हमने आपको बताई भी थी कि ईरान ने यह प्लानिंग की है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाज अपने निकालने हैं, जिन देशों का उसने जिक्र किया है, उन्हें टोल देना पड़ेगा। और उसी को लेकर ट्रंप का सीधा आदेश है कि जो ईरान को टोल देगा वो समंदर में नहीं बचेगा। अब ऐसे में सवाल है, तो क्या दुनिया अब तेल युद्ध की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर बन सकता है? क्योंकि नाकेबंदी में कुछ घंटे बाकी हैं दर्शकों। अमेरिका की धमकी जो है वो देखने को मिल रही है और उन सब के जरिए, इस फैसले के जरिए ईरान की घेराबंदी करने की तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर खासे परेशान है डोनाल्ड ट्रंप और उसी को लेकर यह स्टेप देखा जा रहा है। हॉर्मूज की नाकेबंदी, ईरानी पोर्ट्स की नो एंट्री, नाकेबंदी से समंदर में संग्राम की स्थिति, यह सब कुछ पैदा होती हुई नजर आ रही है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में यूएस एक्शन जो है वो क्यों देखने को मिल रहा है आप समझिए। अब अमेरिका ने यह तैयारी की है नाकेबंदी को लेकर। नाकेबंदी अगर कर दी जाएगी तो आप समझिए कि वहां से जो व्यापार ईरान कर पा रहा था या करने का प्रयास कर रहा था, जो कमर की हड्डी कह सकते हैं, जो रीढ़ की हड्डी तोड़ने की बात अमेरिका कर रहा था, उसको मजबूत करने के लिए, उसको दोबारा खड़ा करने के लिए ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए व्यापार करने की कोशिश में और वो वापस खड़ा ना हो पाए, इसकी वजह से यह फैसला लिया गया है अमेरिका की तरफ से। क्योंकि अगर एक बार फिर से वो खड़ा हुआ तो और ज्यादा जवाब देता हुआ नजर आएगा। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त परेशान नजर आ रहे हैं। खाड़ी में टेंशन पीक पर नजर आ रही है और इन सब की वजह से समुद्री जंग का आगाज हो चुका है।
लेकिन फंसेंगे वो लोग जो टोल देंगे। टोल देने वाले जहाजों की नो एंट्री की बात इस वक्त अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है कि अगर आपने टोल दिया तो हम कार्रवाई करेंगे। इसके निर्देश साफ तौर पर अपने नौसैनिक को अमेरिका ने दे दिए हैं कि आप निगाह रखिए और देखिए कि अगर इन लोगों ने टोल दिया है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। क्या है नाकेबंदी का पूरा प्लान और क्या मैसेज जो है, क्यों इस तरह का स्टेप अमेरिका उठाता हुआ नजर आया है, इस रिपोर्ट में समझिए। If you attack ट्रंप की धमकी, होर्मुज़ की होगी नाकेबंदी, बस कुछ घंटे बाकी। परमाणु वार्ता फेल और उसके कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने खेल पलट दिया। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने ऐलान कर दिया कि होर्मुज़ पर पूरी तरह नाकाबंदी करेंगे, यानी ईरान के हर बंदरगाह पर अब अमेरिकी शिकंजा कसेगा। अरब सागर, ओमान की खाड़ी, हर उस रास्ते पर पहरा जहां से ईरान का तेल दुनिया तक पहुंचता था। दूसरे देशों के जहाज गुजर सकते हैं, बस शर्त एक है कि उसका ईरान से कोई लेना देना नहीं होगा, यानी जो जहाज ईरान को पैसा देगा उसे समंदर में रोका जाएगा। यह अवैध वसूली नहीं चलेगी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने अमेरिकी नौसेना को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उन सभी जहाजों की पहचान करने और उन्हें रोकने का निर्देश दिया है जिन्होंने ईरान को टोल का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी अवैध टोल का भुगतान करेगा उसे समुद्र में सुरक्षित आवागमन की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि अन्य देश भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट की इस नाकाबंदी में शामिल होंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन जहाजों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा जो उनके मुताबिक अवैध टोल का भुगतान कर रहे हैं। कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेना ने कहा कि सोमवार को भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से इस नाकाबंदी को लागू करना शुरू कर देगी। कुछ ही घंटे बाकी। अब आप समझिए कि सुइयां अपने हिसाब से धीरे धीरे बढ़ रही हैं और ऐसा लगता है कि अल्टीमेटम देने से या समय से या वॉच से डोनाल्ड ट्रंप का अलग प्यार है, क्योंकि हर बार कभी 24 घंटे, कभी 48 घंटे और अब 7:30 बजे का अल्टीमेटम। यानी डोनाल्ड ट्रंप समय से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ घंटे बाकी और दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन पर बड़ा संकट छा सकता है। यह आप जो देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, इस पर इस वक्त बड़ा संकट जो है मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ये खाड़ी का दिल है और ये दिल धीरे धीरे इस वक्त धड़क रहा है। तेल इस दिल की धड़कन है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट अब टकराव के मुहाने पर खड़ा है। एक तरफ अमेरिका जो हर हाल में रास्ता खुला रखना चाहता है, दूसरी तरफ ईरान जो साफ कह चुका है कि अब नो एंट्री का वक्त आ गया है। तो क्या वाकई समुद्री नाकेबंदी होने वाली है? क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगने वाला है? और क्या तेल अब हथियार बन चुका है? और अगर हथियार बना है तो सबसे ज्यादा किसे नुकसान होने वाला है? यह कुछ घंटे की नाकेबंदी वाली तस्वीर अब आप समझिए कि जिसमें कुछ घंटे अभी बाकी रह गए हैं और उसके बाद से पूरी तरह से उसको घेरा जाएगा। यह प्लान है अमेरिका का। एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती जो है वो धीरे धीरे की जा रही है, जिसके जरिए समुद्री नाकेबंदी की तैयारी है और इसके जरिए ईरान के तेल पर या तेल निर्यात पर वार देखने को मिलेगा। ये दो तस्वीरें आप समझिए।
ईरान की रणनीति क्या है उस नाकेबंदी से बचने के लिए या उस नाकेबंदी को जवाब देने के लिए, वो समझिए। ईरान की रणनीति है होर्मुज में बारूदी जाल, जिसे वो बिछाकर भूल गया। नो एंट्री का अल्टीमेटम जो है ईरान की तरफ से दिया गया है, लेकिन अमेरिका समुद्री नाकेबंदी की तैयारी पर नजर आ रहा है। समुद्री नाकेबंदी को लेकर अब धीरे धीरे स्टेप उठाता हुआ नजर आ रहा है। दो मकसद जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था। ईरान की रणनीति समझिए, उस नाकेबंदी से निपटने के लिए वो है प्रॉक्सी नेटवर्क, जो ट्रिपल हम लोग बात करते हैं, वो पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। लेकिन अमेरिका के जहन में क्या है कि इससे क्या होगा कि जो तेल निर्यात कर पा रहा है ईरान, उस पर चोट पहुंचेगी और ईरान जहां है जस का तस वहीं खड़ा रहेगा, वो कमजोर होता हुआ चला जाएगा। वो मजबूत होने देना नहीं चाहता अमेरिका, ये नंबर 1 प्लान है। अब क्या किया है ईरान ने नस दबा दी है, तेल वाली नस, और उस नस को एक हथियार के तौर पर यूज कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तेल को ही हथियार बना लिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि जो माइंस बिछाई गई थी उन्हें हटाकर रास्ता खोला जाए। उस रणनीति पर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त काम कर रहे हैं और ये दो अहम पॉइंट्स हैं इस वक्त जिस पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर है। पहला, कि निर्यात रोका जाए, ईरान को और पीछे धकेला जाए, उस स्थिति में ना आने दिया जाए जहां पर इस वक्त ईरान को अमेरिका ने छोड़ दिया है। जो अमेरिका दावा करता है कि जो ईरान है वो पूरी तरह से टूट चुका है। यही प्लानिंग। चलिए आइए देखते हैं, ट्रंप ने जब से होर्मुज में नाकेबंदी का ऐलान किया है तब से सोशल मीडिया पर एआई वीडियो जो है वो इस वक्त वायरल हो रहा है। ये एआई वीडियो आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, डोनाल्ड ट्रंप आपको नजर आ रहे होंगे, और ये दूसरा वीडियो जो था इसी से संबंधित एक और वीडियो था जो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाता हूं, जिसमें नाकेबंदी की बात की जा रही है। और वो एआई वीडियो इस वक्त वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। यानी पूरी कहानी अब जो है वो पलटती हुई नजर आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। नाकेबंदी वाला फैसला क्यों लिया गया, ये यहां पर समझना दर्शकों बेहद जरूरी है। तनाव पहले ही चरम पर है। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान की टकराहट अब सीधे ग्लोबल ट्रेड को जकड़ने लगी है। तो सवाल बड़ा है, क्या यह सिर्फ नाकेबंदी है या युद्ध का अगला चरण, कि इसके जरिए हम युद्ध छेड़ देंगे? क्योंकि अभी तो युद्ध विराम की तरफ तस्वीरें जो है देखने को मिली, लेकिन उसमें भी इजराइल जो है लेबनान पर लगातार हमला कर रहा है। सबसे अहम क्या हो जाता है? सबसे अहम होता है दुनिया तेल संकट की तरफ धीरे धीरे इस वक्त बढ़ रही है, और यह सबसे बड़ी समस्या है जिससे सबकी परेशानी उनके माथे पर देखने को मिल रही है। और चिंता करने वाली बात भी है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर भी है कि संकट को पैदा आपने ही किया है और इसका हल भी आपको ही निकालना होगा। यह प्रेशर उनके ऊपर साफ तौर पर नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। दुनिया की सबसे अहम समुद्री नस पर अब जंग का पहरा बैठ चुका है। होर्मुज में आज से नाकाबंदी का ऐलान हो गया है और ये सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि खुली चुनौती है। दुनिया की 20% तेल सप्लाई पतली से जलधारा से गुजरती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब वही रास्ता जंग का मैदान बन चुका है। ईरान पहले इस रास्ते पर मजबूती से खड़ा है और अब अमेरिका की सीधी एंट्री से नतीजा खतरनाक हो सकता है। दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लग सकती है।
यानी अब खाड़ी का हर रास्ता शक के घेरे में है, हर जहाज रडार पर है और हर मूवमेंट पर अमेरिकी नजर। अब अगर यहाँ ब्रेक लगा तो असर सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अट्ठाईस फरवरी से जारी जंग में हजारों मौतें, कई देशों में तबाही का साफ मंजर देखने को मिला। ईरान, इजराइल और लेबनान पहले से ही जल रहे थे, अब ये आग समंदर तक पहुंच चुकी है। सेंटकॉम ने साफ कहा है कि हर जहाज अमेरिकी नेवी से संपर्क में रहे, वरना सीधा एक्शन होगा। तो सवाल सीधा है, क्या ये सिर्फ नाकाबंदी है या फिर तेल की आड़ में वर्चस्व की जंग? क्योंकि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो सिर्फ जहाज नहीं रुकते, बल्कि पूरी दुनिया थम जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नाकेबंदी को लेकर तमाम मीम्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन नाकेबंदी में अभी काफी वक्त बचा हुआ है। भारतीय समय अनुसार हमने जो आपको बताया कि शाम 7:30 बजे जो है नाकेबंदी होगी, लेकिन उससे जुड़ा एक एआई वीडियो जो इस वक्त वायरल हो रहा है वो आपको हम दिखा देते हैं। अब आपको आप एआई वीडियो देखिए। डोनाल्ड ट्रंप आपको नजर आ रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको नजर आ रहा होगा। क्या इनके हाथ में हथौड़ी नजर आ रही है और ये वुडन ब्लॉक्स कील ठोककर ये नाकेबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं और इनके चेहरे पर आप देखेंगे वो शिकन, वो परेशानी नजर भी आ रही है। हालांकि ये एआई जनरेटेड वीडियो है, लेकिन इसके जरिए ये मैसेज अब आप समझिए कि ये नाकेबंदी की तैयारी किस तरह से की जा रही है। और ये एआई वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, तरह तरह के कमेंट्स जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। कुछ लोग इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का, और कुछ लोग इस पर बता भी नहीं कि कैसे नाकेबंदी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और नाकेबंदी देखिए, पीछे आप देखेंगे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये ब्लॉक्स लगाकर पूरी तरह से नाकेबंदी करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो यूएस शिकंजा कसने की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। शाम 7:30 बजे का वक्त, और ये इस वक्त जो एआई जनरेटेड वीडियो आप देख रहे हैं ये बड़ा वार की तौर पर देखा जा रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जा रहा है कि इसके जरिए एक बड़ा वार अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब जियोपॉलिटिक्स की जंग का मैदान बन चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हॉर्मुज की नाकेबंदी में ब्रिटेन साथ देगा, गले में गले हाथ डालकर खड़ा रहेगा और कहेगा वाह ये है ना आपका फैसला। लेकिन हो कुछ और गया, परेशान हो गए डोनाल्ड ट्रंप साहब। उसके बाद लंदन से साफ संदेश आया वो इस जंग का हिस्सा नहीं है, यानी ब्रिटेन साथ नहीं देगा। और ये सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो गए। यानी एक तरफ ईरान से बातचीत फेल, दूसरी तरफ अमेरिका अपने ही सहयोगियों को साथ रखने में नाकाम है, बगल में बैठा ही नहीं पा रहा। मान मनोबल तो छोड़िए, कोई खड़े होने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल, क्या यह सिर्फ कूटनीतिक दरार है या फिर पश्चिमी गठबंधन में बड़ी टूट की शुरुआत? यह बड़ा सवाल है। हॉर्मुज पर तकरार, नाकेबंदी की तैयारी, यूएस यूके में दरार किस तरह से देखने को मिल रही है आप समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको इस वक्त नजर आ रहा होगा। नाकेबंदी की तैयारी जो है डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी दौरान ब्रिटेन ने धक्का दे दिया और डोनाल्ड ट्रंप जब तक संभलते तब तक बहुत देर हो गई। मैसेज आ गया, मैसेज आता है, मैसेज खोलकर देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और कह रहे हैं अरे ये क्या है, आपने तो कहा था कि साथ खड़े रहेंगे, आपने तो धोखा ही दे दिया। ब्रिटेन ने झटका दिया और कहा कि नाकेबंदी में हम आपके साथ नहीं हैं, ब्रिटेन साथ नहीं देगा।
और इस वजह से ईरान संकट में अमेरिका इस वक्त अलग थलग नजर आ रहा है। ट्रंप का दावा जो है वो फिर से फुस्सी बाम की तरह नजर आ रहा है। हवा निकल गई क्योंकि ब्रिटेन ने उस बात को खारिज कर दिया। क्यों खारिज किया, क्या वजह रही और क्यों यह फैसला ब्रिटेन लेता हुआ नजर आ रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। होर्मुज पर महासंग्राम। ब्रिटेन ने खींचे हाथ, अकेले पड़े सुपर पावर। दुनिया की सबसे अहम समुद्री नस पर महासंग्राम और अब अमेरिका भी दिख रहा है अलग थलग। होर्मुज की नाकेबंदी पर अमेरिका का बड़ा दांव देखने को मिला है, लेकिन सबसे बड़ा झटका उसके सबसे करीबी साथी ने ही दे दिया। दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब बन चुका है जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा रण क्षेत्र। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का आक्रामक ऐलान, दूसरी तरफ ब्रिटेन का सीधा इनकार, वो इस नाकेबंदी में शामिल नहीं होंगे। ईरान के साथ एक तरफ शांति वार्ता विफल हो गई है तो दूसरी तरफ अमेरिका अपने सहयोगी देशों को भी अपने साथ रखने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी को लेकर ब्रिटेन की तरफ से जो जवाब आया है वो ट्रंप के लिए चिंताजनक है। ट्रंप ने कहा था कि होर्मुज की नाकेबंदी में मदद के लिए ब्रिटेन युद्धपोत भेजेगा। हालांकि ब्रिटेन ने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उसने कहा कि अमेरिकी नाकेबंदी में ब्रिटेन हिस्सा नहीं लेगा। इससे पहले ईरान और अमेरिका के युद्ध के दौरान भी ब्रिटेन ने जंग में शामिल होने को लेकर अपनी स्थिति को साफ कर दिया था। ब्रिटेन ने ट्रंप से साफ कहा था कि वो ईरान के खिलाफ युद्ध में उनका साथ नहीं देने वाला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो परेशानी है, जो महासंग्राम जो है देखने को मिल रहा है, उसमें हर कोई अपनी अपनी चाल चल रहा है और यह चाल समझना बेहद जरूरी है। दर्शकों, ये चाल अब आप समझिए। ये दो लोग आपको नजर आ रहे होंगे, डोनाल्ड ट्रंप और मुस्तफा खामनेई। किसकी क्या चाल है वो समझिए। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की बात देखिए। पहला सर्कल जो आपको नजर आ रहा होगा वो है पूर्ण नाकेबंदी का, यानी पूरी तरह से नाकेबंदी कर देना। ना कोई जहाज आए ना कोई जहाज जाए, अगर आ और जा भी रहा है तो उस पर नजर रखनी है। जो दो पॉइंट्स हैं, जो दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं अमेरिका के लिए, उसके जरिए उस पर काम कर रहा है। दूसरा, सैन्य दबाव, यानी धीरे धीरे प्रेशर क्रिएट करना, सैन्य दबाव जो है वो बढ़ाने की तैयारी है। और इसी वजह से नेवी तैनाती जो है वो देखने को मिल रही है। नेवी तैनात हो रही है और फिर निर्यात रोक देना ताकि ईरान की कमर तोड़ी जा सके। और इसी तरह की तैयारी कुछ ईरान की भी है। कुछ जवाब देता हुआ ईरान भी नजर आ रहा है, वो हमने आपको दिखाया। अब इन सब के बीच सवाल उठता है, क्या होर्मुज तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बनता हुआ नजर आएगा या फिर सिर्फ दबाव की राजनीति है? क्या है होर्मुज की नाकेबंदी का पूरा गेम प्लान और ब्रिटेन के इनकार के मायने और उसका पूरा ग्लोबल असर जो पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ नजर आएगा, वो आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ट्रंप ने दावा किया था ब्रिटेन अपने युद्धपोत भेजेगा, लेकिन लंदन से आया जवाब, नो सपोर्ट, नो वॉरशिप, नो ब्लॉकेज।
यानी अमेरिका की ग्लोबल पावर की कहानी में दरार। परमाणु मुद्दे पर ईरान से बातचीत फेल और गुस्से में ट्रंप का बड़ा दांव। होर्मुज में फुल नेवल ब्लॉकेड। आदेश साफ, जो जहाज ईरान को टोल देगा उसे समुद्र में आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ईरान बनाम अमेरिका तनाव अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि इकोनॉमिक वॉरफेयर बन चुका है। दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई यहां से गुजरती है और अब वही रास्ता बंद होने के कगार पर है। ट्रंप की चेतावनी, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए और अगर जरूरत पड़ी तो उसे पूरी तरह खत्म कर देंगे। इस्लामाबाद में हुई बातचीत जहां जेडी वेंस और शहबाज शरीफ भी एक्टिव रहे, लेकिन नतीजा जीरो रहा और न्यूक्लियर मुद्दे पर डेडलॉक बरकरार रहा। तेल महंगा, मार्केट अस्थिर और पूरी दुनिया की सांसें अटकी। खाड़ी से लेकर एशिया तक हर देश पर असर पड़ेगा। एक तरफ अमेरिका का एक तरफा एक्शन, दूसरी तरफ साथ छोड़ते सहयोगी। सवाल बड़ा है, क्या होर्मुज की नाकेबंदी दुनिया को एक और बड़े युद्ध की तरफ धकेल रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।